नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का आप वीडियो में देखेंगे महादशा का हमारे प्रोफेशन के साथ, नेचर ऑफ प्रोफेशन के साथ या आपके काम करने के जो तरीके हैं उस पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है। ये एक डिटेल्स आपके सामने 29 जुलाई 1982 दोपहर का 12:45 मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश का। ये अभी आईटी इंजीनियर हैं। अभी इनकी केतु की महादशा चल रही है जो 2023 में शुरू हुआ है। इनको ये जानना है कि केतु की दशा और आगे जो शुक्र की दशा रहेगी तो क्या मुझे ये जो आईटी का फील्ड है यहीं कंटिन्यू करना चाहिए, या ये पिछले कुछ समय से एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं तो क्या एस्ट्रोलॉजी को एक कैरियर के रूप में या तो साइड में यानी पार्ट टाइम प्रोफेशन या फुल टाइम प्रोफेशन, क्या उसको ऑकल्ट क्षेत्र को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो आइए महादशा इसमें कैसे रोल प्ले करेगा ये इस कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। 5 अप्रैल और 15 अप्रैल हमारी बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रही है। यदि आप इस वीडियो को अप्रैल के बाद मई जून या 2025 में देख रहे हो तो यदि आप केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स या वास्तु कोर्स या एस्ट्रो वास्तु कोर्स जो भी सीखना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो उस समय का लेटेस्ट जो भी कोर्स कंटेंट फी स्ट्रक्चर रहेगा वो आपको बता दी जाएगी। अभी जो अप्रैल महीने में बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है, बेसिक प्लस एडवांस एक कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप कुंडली विश्लेषण करना, रेमेडीज़ बताना सब सीखेंगे। इसमें ड्यूरेशन नॉर्मली 24 से 32 क्लास होती है। एक क्लास 2 से सवा 2 घंटे का होता है। सप्ताह में 2 दिन क्लास होती है, रात में 8 बजे से 10 सवा 10 बजे तक। इस कोर्स की फ़ी वन टाइम 32,000 रुपये है। इंस्टॉलमेंट में यदि देना चाहते हैं तो 18,500 का 2 इंस्टॉलमेंट है। कुंडली विश्लेषण भी यदि आप करवाना चाहते हैं, पेड सर्विसेज होती हैं। कुंडली विश्लेषण का अभी अप्रैल 2024 में 4100 है। आगे रिवाइज भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो जब आप कांटेक्ट करेंगे उस समय का लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर आपको बता दी जाएगी। इसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इनके प्रोफेशन के बारे में जानना है। एक छोटी सी जानकारी यहाँ इस लग्न चार्ट के आधार पे मैं आपको शेयर कर दूँ। जिनके 9th हाउस में बुध, राहु, शुक्र, एक या इनमें से 2 या 3 ग्रह, जैसे इसमें शुक्र और राहु है, तो ऐसे जातक को मेल चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का अक्सर सामना करना पड़ता है। कभी फिर डिटेल वीडियो में इस पॉइंट पे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जानकारी रख लीजिए। और इनके साथ भी यही समस्या है। अभी 42 ईयर्स इनकी उम्र हो चुकी है और सिर्फ नौकरी से कमाते खाते ज़िंदगी जो गुजारना कहें यानी वहीं गुजर रही है। अब तक कुछ भी ऐसा नहीं बना पाए हैं, कुछ भी ऐसा अपना बैकअप सेट नहीं कर पाए हैं नौकरी के द्वारा। तो ये एक प्रॉब्लम अक्सर मुझे देखने को मिला है। आप भी कुंडली पे ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों में दशा अंतर्दशा के हिसाब से कुछ वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी कोई दशा है जो काफ़ी अच्छी है, जैसे आपने पढ़ाई पूरी की 20-22 साल की उम्र में और शुक्र की दशा चालू हो गई, तो ये 20 साल का है और ये बहुत अच्छा है आपके प्रोफेशन के लिए। तो उस 20 साल के दौरान आपको ये अप्स एंड डाउन्स कम फील होंगे। रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन आपको फील कम होंगे। तो आइए अभी हम अपने वापस टॉपिक पे चलते हैं, महादशा एंड प्रोफेशन का। सबसे पहले दशा को देखिए। इनकी बुध की दशा बीत चुकी है 2022 के दिसंबर में। केतु चालू हुआ है 2022 के दिसंबर से, माफ़ कीजिएगा, पीछे शायद मैंने 2023 में बताया था। 22 के दिसंबर में इनकी चालू हुई है केतु की महादशा, जो 2029 तक रहेगी। उसके बाद शुक्र की दशा 49 तक। अब इनको ये जानना है कि ये केतु की दशा प्रोफेशन के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले इस केतु के परिवार को देखिए। ये केतु का परिवार है। केतु रिजल्ट दे रहा है 1 2 3 6 8 12 का। केतु का नक्षत्र शुक्र है। केतु का उप नक्षत्र 1 3 4 5 6 8 9 और 12 है। यहाँ पे ये लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ से राहु के स्क्रिप्ट को आप यहाँ डाल लीजिए। तो राहु का स्क्रिप्ट है 1 3 4 5 6 8 9 एंड 12 ये है। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या केतु किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है इसमें।
तो केतु किसी भी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बना हुआ है। अब केतु का जो नक्षत्र शुक्र है वो चौथे भाव का, साथ ही साथ 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना हुआ है। तो अब वापस हम केतु पे चलते हैं। ये अभी नौकरी कर रहे हैं आईटी में, तो आईटी की नौकरी के लिए थर्ड हाउस, साथ में नौकरी के लिए 2 और 6 जो कि केतु सिग्निफाई कर रहा है। केतु का नक्षत्र जो शुक्र है उसमें अष्टम भाव नौकरी के लिए सपोर्टिव है। जो उप नक्षत्र राहु है इसमें भी 4, 6, 8, 12 ये नौकरी के लिए सपोर्टिव है, यानी ये जातक नौकरी करेगा। इसका अष्टम भाव जातक के लिए टेंशन क्रिएट करेगा, यानी नौकरी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जातक के लिए प्रॉब्लम है। यानी ये केतु की महादशा नौकरी के लिए फेवरेबल है। साथ ही साथ इस केतु का जो उपनक्षत्र राहु है इसमें पंचम और नवम भाव ये नौकरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये प्रॉब्लम जातक को कसमकस देता है कि हम नौकरी करें या ना करें। कार्यक्षेत्र में बदलाव को बताता है। राहु चेंज का कारक है, केतु का उपनक्षत्र राहु, यानी उस रिजल्ट को भी ये जातक फील करेगा। तो कुछ न कुछ चेंज करने के लिए इनका मन बार बार व्यग्र हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो सबसे पहला तो इनको सुझाव ये होगा कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, यानी आईटी वाली नौकरी आपको इस केतु की दशा में करनी है। केतु के बाद जो शुक्र की दशा होगी उसमें भी देखिए 3 और 6, तो ये केतु के बाद शुक्र की दशा में भी यदि आप कर सकें तो नौकरी कंटिन्यू रखनी है और वो रहेगा। तो नौकरी नहीं छोड़ना है। अब नौकरी एक ऐसा स्टेप आपका आता है कि जैसे आप ऑकल्ट फील्ड में भी ये जातक अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आईटी के साथ में एक पार्ट टाइम के रूप में ऑकल्ट यानी एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड में इनको कैरियर बनाना पड़ेगा, यानी एज ए पार्ट टाइमर स्टार्ट करना पड़ेगा। साल 2 साल 3 साल का जब समय देंगे और जब इनको लगेगा कि हाँ अब नॉलेज वाइज और अर्निंग वाइज ये नौकरी के इक्वल या उससे बेटर कर रहे हैं, तो ये आईटी वाले जो हाउसेज हैं इनके मोमेंटम को शिफ्ट करना होगा। अब थर्ड हाउस ऑनलाइन वर्क का है, तो ऑनलाइन मोड में आना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का है, कॉन्टेक्ट्स का है, मार्केटिंग का है। तो ये जो आईटी में जो थर्ड यूज़ कर रहे थे वो थर्ड हाउस पूरी तरह से इनको अपने ऑकल्ट में यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी केतु की महादशा में जो नक्षत्र शुक्र है ये 4 और 10th हाउस का सबलॉर्ड है, तो ये प्रोफेशन वाइज यानी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है ग्रोथ करने का, और केतु ऑकल्ट का कारक है। तो वो नॉलेज के माध्यम से आप जो एक डेडिकेशन है उस माध्यम से इस केतु की दशा में अपने आप को पुश करना पड़ेगा, यानी आपको उस दिशा में बढ़नी पड़ेगी। ये केतु की दशा आपके लिए सीखने समझने और अपने आप को अपने नॉलेज को इनरीच करने के लिए बढ़ाने में ये खर्च हो जाएगा। इसका एक्चुअल लाभ आपको शुक्र की महादशा में दिखेगा, केतु के बाद जब शुक्र की दशा आएगी, क्योंकि शुक्र ऑलरेडी महादशा स्वामी रहेगा और स्वयं का उपनक्षत्र है, तो शुक्र ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। शुक्र धन का कारक भी होता है, तो ये कारक भी इसके साथ जाएगा। तो ये कारक और साथ ही साथ शुक्र 4 और 10 का उपनक्षत्र है, तो ये एटमॉस्फेयर, तो 10th के लिए 4th सपोर्टिव होता है और धन के लिए बात करें तो दोनों ही सपोर्टिव होते हैं। तो शुक्र की महादशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब नॉलेज आपको गेन करना है केतु में, यानी नॉलेज का जो आपको बेस बनाना है, तो ये केतु की महादशा सबसे बेटर है। ये नॉलेज की बेस कैसे बनेगी? थ्योरेटिकली आप कहीं सीख रहे हैं तो सीखने से होगी ही। आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे यानी कंसल्टेशन नहीं देंगे, क्लाइंट्स का फीडबैक नहीं मिलेगा, तब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आएगा। और वो प्रैक्टिकल नॉलेज केतु दे रहा है, चूँकि ऑकल्ट का कारक है और अष्टम भाव साथ में 5, 8, 9 ये भाव उस चीज़ को खोजने का, रिसर्च करने का, ढूंढने का माध्यम बनेगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि शुक्र में भी 5, 8, 9 भाव हैं, लेकिन डिलीवरी वाला प्लेनेट यहाँ शुक्र बन गया है। यानी एक बार फिर से इस पॉइंट को समझे, इस केतु की महादशा में इस 5, 8, 9 की डिलीवरी कौन दे रहा है? केतु। तो ये नॉलेज को
बताएगा, यानी नॉलेज की तरफ फोकस करेगा। शुक्र में इस 5, 8, 9 का जो रिजल्ट है वो दे रहा है शुक्र, ये कमीशन के द्वारा, साथ ही साथ जो कंसल्टेंसी है, सर्विसेज है, उसके द्वारा आपकी अर्निंग्स को बताएगा, सडन गेन्स को बताएगा, इस ऑकल्ट माध्यम से अचानक से होने वाले धन लाभ को बताएगा। आप सीखेंगे भी, लेकिन वो सीखना केतु से डिफरेंट होगा, डिफरेंट वे में होगा। तो बेसिकली इस जातक के लिए जो सजेशन है दशा के अकॉर्डिंग, कि आपको अपना जो आईटी फील्ड की नौकरी है वो करते रहें, आईटी के साथ साथ ऑकल्ट फील्ड को पार्ट टाइम के रूप में स्टार्ट करें, जो कि ये केतु की दशा आपके लिए फेवरेबल रहेगी 2029 तक। इसमें काफ़ी अच्छा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, और जब शुक्र की दशा आएगी तो आप एज ए फुल टाइमर इस ऑकल्ट फील्ड में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो थर्ड हाउस आईटी फील्ड में आपकी यूज़ हो रहा है वो आपके एडवर्टीजमेंट के लिए, कनेक्शन के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो यूज़ होगा आपके एस्ट्रोलॉजी फील्ड के लिए। तो भाव कुंडली में 12 होते हैं, लेकिन जातक के रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी उसके प्रोफेशन के अनुसार उसके यूज़ बदल जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।